नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। ये सबसे छोटी उंगली है हमारी और इसके नीचे का जो ये भाग है इसको हम मरकरी का माउंट कहते हैं। और आज मैं एक विशेष चीज आपको बताने जा रहा हूं। हमारे सामुद्रिक विज्ञान में कहा गया है, दीक्षा दानम यथा धर्म पद्धवी सुखमेव च विद्यामानापमानो च अंगुल्या मूल संस्थिता। अर्थात ये जो मरकरी माउंट है, ये जो कनिष्ठिका उंगली है और इसके मूल में जो ये मरकरी माउंट है, बुद्ध का पर्वत है, इसमें अगर किसी व्यक्ति की इस प्रकार से खड़ी रेखाएं होती हैं, जैसे इस हथेली में 2 लकीरें हैं, तो इस प्रकार से खड़ी रेखाएं होती हैं, तो ऐसे व्यक्ति दीक्षा दान माने अच्छी नॉलेज को प्राप्त करता है और किसी भी स्पेशल क्षेत्र में गहरी समझ उसकी होती है, ये गहरी समझ को देती है। अगर केवल एक रेखा हो, यहाँ पे एक रेखा दिख रही, स्पष्ट रेखा दिख रही है, बाकी छोटी मोटी है, दिखाई नहीं दे रही है, तो एक ही रेखा गिनती में होगी। तो एक रेखा हो तो जातक दाता होता है, मानी दान पुण्य करने वाला होता है, दूसरों की मदद करने वाला होता है। और इस प्रकार की अगर 2 लकीरें हो, स्पष्ट दिख रही हो, सुंदर स्थिति में हो, तो यथावत होता है, यानी धर्मशील होता है, बहुत अच्छा सम्मान होता है, इस व्यक्ति को समाज में बड़ा सम्मान मिलता है, माननीय जिसको कहते हैं। ये व्यक्ति पूजनीय होता है और ज्ञानवान होता है। अब यहाँ पे देखो, ज्ञान और नॉलेज अलग अलग चीज है। ज्ञानवान होना मतलब आत्मज्ञान व्यक्ति को बहुत अच्छा होता है। आपने देखे होंगे कुछ व्यक्ति बहुत पढ़े लिखे होते हैं लेकिन आत्मज्ञान नहीं होता उनको। लेकिन अगर ये 2 लकीरें हैं तो व्यक्ति धर्मशील भी होगा, माननीय भी होगा, पूजनीय भी होगा समाज में और आत्मज्ञान की प्राप्ति करने वाला भी होगा। लेकिन इन रेखाओं का तीव्र फल तब मिलता है व्यक्ति को, जितनी भी रेखाएं होती हैं उनका अलग अलग फल मिलता है, तब मिलता है जब बुद्ध का पर्वत इस प्रकार से सुंदर हो, पुष्ट हो और इन लकीरों को कोई लकीर काट न रही हो, स्पष्ट स्थिति में हो। और अगर ये रेखा इस उंगली के पहले पौरवे तक अगर पहुंच रही हो तो इसका फल दुगुना मिल जाता है, डबल हो जाता है। अब आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपके इस उंगली के पर्वत में, बुद्ध पर्वत में मूल में कितनी खड़ी रेखाएं हैं, तो उस हिसाब से मैं अगली वीडियो बनाऊंगा कि कितनी किसकी है। किसी की 2 होंगी, किसी की 3 होंगी, किसी की 4 होंगी, किसी की 5 होंगी, किसी की 6 होंगी, स्पष्ट कितनी रेखाएं हैं। और अगर आप उसकी नॉलेज सामुद्रिक विज्ञान के हिसाब से चाहते हैं, क्योंकि सामुद्रिक विज्ञान एक एक रेखाओं के बारे में एक एक श्लोक उसमें है। जैसे लिखा है ना, दीक्षा दानम यथा धर्म पद्धवी सुखमेव च विद्यामानापमानो च अंगुल्या मूल संस्थिता। तो उसी प्रकार और भी श्लोक हैं इसमें। सामुद्रिक विज्ञान है जो एक बृहद विज्ञान है, पूरा समुद्र है और एक एक चीजों में एकदम एक्यूरेट चीजें लिखी गई हैं। अभी भी यही है, व्यक्ति की हथेली में रेखाएं हैं तो उनका प्रभाव किस प्रकार से पड़ेगा ये स्पष्ट लिखा गया है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।